फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, कैसे आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और आपके मन में भी आ रहा है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा लास्ट तक वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो पहले आप अपना खुद का रेगुलर चेकअप कराते रहिए। रेगुलर चेकअप में आपके जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं वो सब कम्प्लीटली हो जाते हैं, आपकी दवाइयाँ दी जाती है, आपकी प्रॉपर डाइट प्लान की जाती है, आपकी डॉक्टर जो बताती है उनको फॉलो करते रहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके नॉर्मल डिलीवरी में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो जो भी आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो सारे हट जाते हैं, तो आपकी भी अच्छी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी सोच रहे हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी आसान है, ऑपरेशन से अच्छा है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी ही करा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको प्रोसेसर बता देती हूँ कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। फ्रेंड्स, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पेन होना जरूरी होता है, लेबर पेन। लेबर पेन अगर आपको हो रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर हो जाएगी। दूसरी, आपका जो पानी है वो लीकेज होना जरूरी होता है। अगर आपका पानी लीकेज हो रहा है, पेन भी नहीं हो रहे हैं, तो आपके पेन आ जाते हैं। पहले आपको अगर पानी लीकेज हो गया है तो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बोलते हैं उसको, जो कि एक भूरे या गुलाबी कलर का होता है, तो अगर वो आपको चल गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर 9वां महीना लगते ही आपके पेन शुरू हो गए हैं, दर्द हो गए हैं और आपको डिलीवरी पेन आ रहे हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के ही लक्षण हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने नॉर्मल डिलीवरी के काफी लक्षण बताए हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, आपको हॉस्पिटल चले जाते हैं, आपको हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। उसमें क्या होता है, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके पहले बच्चे की धड़कन चेक की जाती है, ठीक है। फिर आपके बच्चेदानी का मुंह चेक किया जाता है। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। अगर आपकी नॉर्मल बच्चेदानी का मुंह कम खुला हुआ है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपकी नॉर्मल बच्चेदानी का मुंह फुल खुल गया है, 10 सेंटीमीटर खुल गया है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तुरंत हो जाएगी। तो प्रोसेसर क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर आपको प्रयास कराएंगे कि आप थोड़ा नीचे से प्रेशर कीजिए, आप नीचे से अपनी लंबी लंबी सांस लीजिए। मुंह से सांस नहीं लेना होता है, उसमें सांस लेनी है, मुंह खोल के नहीं लेना होता है, ठीक है। मुंह खोल के नहीं छोड़ना होता है, सांस लेके ही आपको नीचे की साइड प्रेशर देना होता है। आप अगर नीचे की साइड प्रेशर देते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ते हैं और बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है। तो जैसे डॉक्टर चेक कर लेती है कि टाइम पूरा हो गया है, बच्चा बाहर आने वाला है, बच्चे जैसे बाहर आता है तो आपको देख लेंगे कि बच्चा बाहर आने वाला है, तो आपके साइड में थोड़ा कट लगा दिया जाता है, ताकि बच्चेदानी का जो पेल्विक एरिया है थोड़ा खुल जाए और बच्चा बाहर जल्दी आ जाए। उस हिसाब से ही आप बच्चा बाहर आते आते पहले अपना सर दिखाता है, फिर आपके जो कंधे होते हैं ये साइड में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंधे को बाहर करता है, फिर दूसरे कंधे को बाहर करता है, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद आपका बच्चा जो है डॉक्टर बाहर को हल्के हल्के पुश करके खींचते हैं, तो वो बिल्कुल बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेसर को नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, क्योंकि वो योनि के थ्रू बच्चा बाहर आता है। अगर ऑपरेशन के थ्रू आता है तो पेट के जरिए बाहर आता है, अगर योनि के जरिए आता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है। तो डॉक्टर इसी में ही प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रोसेसर होता है नॉर्मल डिलीवरी का। नॉर्मल डिलीवरी होने इसी को ही नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं कि आपकी जो योनिस के रास्ते से बच्चा बाहर आ रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी है। अगर बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है तो वो एक ऑपरेशन है, उसमें आपको रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी है, ठीक है, और डॉक्टर जो कहते हैं उनको फॉलो करना है। और क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा आपको खाना, जैसे कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पोछा लगाइए, घर में काम कीजिए, हैवी सामान ना उठाएं, और ये चीजें कर सकते हैं। आप थोड़ा रेगुलर में थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। आपको बैठना नहीं है शुरू से ही। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं आपको पता लग जाता है कि आप
प्रेग्नेंट हो तो आपको बिल्कुल भी बैठना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा शरीर को हिलाते रहना है, काम करते रहना है, जाम नहीं लगाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो, कॉम्प्लिकेशन है डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देती है तब नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है, तो आपको हल्का हल्का काम करते रहना चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए शुरू से ही। एक्सरसाइज भी क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे अगर दिक्कत है तो नहीं करनी है, तो आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है। आपको वीडियो मिल जाएगी एक्सरसाइज की, ठीक है, तो उनको देख देख के आप कर सकते हैं एक्सरसाइज भी। दूसरा, आपको पानी ज्यादा पीना है। नॉर्मल डिलीवरी के आपको पानी ज्यादा पीना है, और आपके बच्चे में पानी की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहना है। बच्चे में भी और आप में भी पानी की कमी हो गई तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। तीसरा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन बिल्कुल खत्म करके प्रॉपर अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी है। एंजॉय करते हुए आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपका वजन ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। आप अपने वजन का भी प्रॉपर ध्यान रखें, इसलिए आप उस हिसाब से लिमिट में खाना खाएं। बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको, अगर आप प्रेग्नेंट हो, कि आपके 2-2-3 दिन की जो के बराबर खाना है, नहीं, आपको उतना खाना है। आपको थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है जितना आप खा सको, ठीक है। और अच्छी डाइट के हिसाब से आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, या फिर आपको प्रोटीन युक्त पदार्थ ले सकते हैं। दाल चावल, हरी सब्जियां और दूध वगैरह, प्रोटीन, अंडा, पनीर भी आप खा सकते हैं। जो अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो खा सकते हैं, ठीक है। और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अपना खाने की डाइट का ध्यान रखना है, और आपको प्रॉपर प्रोटीन युक्त जो भी चीजें हैं पदार्थ लेना है, और आपकी दवाइयाँ अच्छे से, आपकी दवाई चलती रहेगी शुरू से, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं शुरू से, अगर आप प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत ना हो तो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे में भी खतरा आ जाता है और आप में भी खतरा आ जाता है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका सिजेरियन नहीं होगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।